आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, बहुत सारे लोग आए दिन कुरान शरीफ को टारगेट करके या मुसलमानों को या इस्लाम को टारगेट करने के बाद ज्यादातर बहुत सारे लोग इस मानसिकता के साथ मुसलमान और कुरान को टारगेट करते हैं कि उनको जल्दी पॉपुलरिटी मिल जाए। यानी कि आप अगर किसी को भी देखेंगे, अगर कोई शख्स इस्लाम के बारे में या कुरान के बारे में कुछ बोल देता है तो उसको कोई ना कोई पद दे दिया जाता है। एक विशेष पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए बहुत सारे लोगों को आए दिन उकसाती रहती है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, जो वीडियो सामने निकल कर आई है, उसने बहुत सारे लोगों को दंग कर दिया है। असल में यहाँ पर एक शख्स ने दावा किया जा रहा है कि कुरान शरीफ के कुछ सफ़ों को, कुछ पन्नों को फाड़ दिया था। कुरान शरीफ के कुछ पन्नों को फाड़ दिया, जिसकी वजह से 20 लोगों ने उस शख्स को अपनी पकड़ में ले लिया और उसके बाद पुलिस आती है और उन लोगों से छुड़ाकर थाने के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन फिर मस्जिदों के अंदर से ऐलान होते हैं दोस्तों, और उस शख्स को जिंदा जला दिया जाता है। दरअसल ये जो वाकया सामने निकल कर आया है, ये वाकया इस बात को दर्शाता है कि बहुत सारे मुसलमानों के अंदर अभी भी जज्बा ईमान बाकी है। दरअसल ये जो पूरी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, वो खबर जो है पाकिस्तान के अंदर की है, इंडिया के अंदर की नहीं। हालांकि इससे पहले भी स्वीडन के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं। मुसलमानों ने भारी मात्रा में विरोध भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर विरोध नहीं किया गया, बल्कि उस शख्स को सीधे उसके किए की सजा दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है। कुरान जलाने के आरोपी को थाने से निकालकर भीड़ ने जिंदा जलाया, पाकिस्तान में खौफनाक मॉब लिंचिंग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कुरान के अपमान के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया। मदयान में करीब 20 लोगों ने एक शख्स को कुरान के अपमान करने के आरोप में पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने दखल देकर उस शख्स को लोगों से छुड़ा अपनी हिरासत में लिया। गुस्साए लोगों ने मस्जिद से ऐलान करवाकर भीड़ को इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर में भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेराव कर लिया और पुलिस स्टेशन पर हमला करते हुए शख्स की पुलिस हिरासत से खींचकर लिंचिंग कर दी। AFP की खबर के मुताबिक शख्स को पुलिस की हिरासत के बाद मस्जिद के माइक से लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया। जैसे ही लोगों में ये बात फैली कि कुरान का अपमान हुआ है, वह पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और शख्स को पुलिस से छीन लिया। दोस्तों, इस तरह की बात कही जा रही है, यानी कि एक शख्स कुरान शरीफ का अपमान करता है, लोगों को पता चलता है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस उस शख्स की जान बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा था कि अगर भीड़ ने इस पर हमला कर दिया तो ये मारा जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस ने लोगों से उस शख्स को छीनकर जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन फिर मस्जिद के अंदर से ऐलान होता है कि इस शख्स ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, कुरान शरीफ के कुछ सफ़ों को फाड़ा है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। तो मस्जिद से जैसे ही ऐलान होता है तो हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जाकर वो लोग थाने के ऊपर पथराव करते हैं और उस शख्स को जेल के अंदर से, यानी कि जो सलाखों के पीछे मौजूद था, उसको वहाँ से निकाल कर लाते हैं और डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, आप यहाँ पर देखिए कि क्या है पूरा मामला। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी DPO जहीदुल्लाह ने बताया कि मरने वाला शख्स सियालकोट का रहने वाला है और शख्स पर आरोप था कि उसने मदियान तहसील में पवित्र कुरान के कुछ पन्ने कथित तौर पर जला दिए, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको हिरासत में लिया, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ ने थाने को घेर लिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए हवाई फायर भी किए, लेकिन पुलिस इतनी बड़ी तादाद में भीड़ को काबू करने में नाकाम रही। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी करते हुए उसमें आग लगाई और शख्स को पीटते हुए बाहर ले गई। शख्स के मौत के बाद भीड़ उसकी बॉडी को भी आग लगा दी। इस तरह की बात दोस्तों बताई जा रही है कि वहां पर बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन भीड़ इतनी भारी मात्रा में वहां पर मौजूद थी। दावा किया जा रहा है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही, भीड़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए नाकाम रही और वो किसी भी तरह से उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई और भीड़ ने उसके ऊपर हमला भी किया और उस शख्स को थाने के अंदर से बाहर लाया गया और उसको पीट कर मार दिया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। अब वहाँ पर हालात जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं, जो है स्थिति इतनी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल ये खबर जो है पाकिस्तान के अंदर की है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। देखिए, भीड़ ने शख्स को लाठी डंडों से उसकी मौत होने तक पीटा, उसके मरने के बाद भी भीड़ नहीं रुकी और उन्होंने शख्स की लाश को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पाकिस्तान में ही कई लोगों ने इसकी निंदा की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन ने इस घटना पर दुख जताया है और पुलिस को क्षेत्र की स्थिति नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी कदम उठाने का
के निर्देश दिए हैं। खबरों के मुताबिक भीड़ ने इतना खतरनाक रूप ले लिया था कि पुलिस वालों को भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और भीड़ ने पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक बेहद संवेदनशील विषय है, जहां बिना सबूत के सिर्फ आरोपों के आधार पर ही भीड़ में गुस्सा भड़क जाता है और हिंसा भड़काने संभावना बनी रहती है। पुलिस के मुताबिक मई के आखिर में कुरान के पन्नों को जलाने के आरोपी एक ईसाई शख्स को भी पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब इलाके में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। वहीं फरवरी 2023 में भी भीड़ ने कुरान का अपमान करने के आरोपी एक मुस्लिम शख्स की भी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती रहती हैं कि वहां पर मुसलमान किसी भी तरह से कुरान शरीफ का अपमान नहीं सहन कर पाते। जैसे ही उनको किसी भी तरह से इस तरह की भनक लगती है कि इस शख्स ने कुरान शरीफ का अपमान किया है या कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, तो उस शख्स के खिलाफ तुरंत रिएक्शन दिया जाता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। भीड़ खुद ब खुद जाकर वहां पर फैसला करती है दोस्तों, क्योंकि लोग जानते हैं कि सरकार के संरक्षण में इस तरह से जो है माहौल को खराब करने के लिए बहुत सारे पालतू कुत्तों को पाला जाता है कि वो लोग मौके मौके पर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जो है कदम उठाते रहे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। अगर हम बात करें स्वीडन के अंदर भी बार बार कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है, वहां पर भी माहौल और तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह के दृश्य बहुत सारी जगहों से सामने निकल कर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है या फिर लोगों के लिए एक नज़ीर पेश की है या फिर इबरतनाक जिस तरह की सज़ा दी है, अब आप लोग ज़रा सोचिए कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। या फिर भीड़ ने जिस तरह से उस शख्स को थाने के अंदर से खींचकर निकाल कर उसकी लिंचिंग कर दी, उसको मार दिया, ये सही किया या गलत किया। अब देखो, रिपोर्ट आप लोग के सामने है, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।